सब जगह हमला हमला हो रहा है इसका। उन्होंने तो अब तक वहां वेनेजुएला पर के कितने लोग उन्होंने तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया है, किडनैप कर लिया अमेरिका ने, उसको पकड़ के हेलीकॉप्टर में लेके गए। उनको पूरा देश जो है हथिया लेना है सारा का सारा। भैया मैं अभी ज्वाइन हुआ सर ये एआई भी हो सकता। भैया मैं अभी ज्वाइन सर ये हुआ एआई भी हो सकता है। भैया मैं अभी ज्वाइन हुआ, आपने क्या सिखाया? ठीक है बेटा, अभी ज्वाइन हुआ, अभी से सीखो, टेंशन ना लो। भैया सर ये क्या चालू है? ये न्यूज है, न्यूज। ये भैया वो देखो, और वेनेजुएला एआई के भी हो प्रेसिडेंट सकता है। था। ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है, इनको किडनैप करके लेके चले गए अमेरिका। ये डोनाल्ड ट्रम्प, ये तो पता है ना डोनाल्ड ट्रम्प, ये किधर का है? जैसे अपने मोदी जी वैसे ही अमेरिका अमेरिका का का है। प्रेसिडेंट है। इसका नाम क्या है? ट्रम्प। क्या नाम है? ट्रम्प। जैसे ट्रम्प। ट्रम्पेट रहता है ना पीपा, नहीं वैसे ट्रम्प। अरे अबे, फिर देखो ये जहाज उड़ा दी, धक्कन दिशी ऑयल टैंकर। ड्रोन से, ये ड्रोन से हवा में से उड़ा दिया सारे। ऐसे चल रहा है बहुत सारा। भैया फिर थोड़ा वो एक दो देश और कुछ न्यूज़ क्यों नहीं देखते हैं। करता? वो देश कुछ कर पाता उससे पहले जो उन्होंने रात में हमला किया ना, पीठ के पीछे वार किया, और उनके 100 से ज्यादा मिलिट्री बेस उड़ा दिया, 100 से भैया ज्यादा। एआई भी हो और सकता भैया है ना। कितने लोग मर गए? नहीं नहीं, ये एआई वीआई नहीं है। भैया वहां पर कितने लोग मर गए? वो तो अभी तक खबर नहीं है, पर बहुत जन मरे होंगे। भैया फिर अमेरिका तो इंडिया पर भी ऐसा कर सकता है ना? भाई अमेरिका ने वेनेजुएला पे किया ना, इसलिए वे हटकों से चाइना ताइवान पे करेंगे। फिर रशिया भी यूक्रेन पे और दादागिरी करेगा। फिर अपन भी ऐसे पाकिस्तान को हाथ में हाथ टोले दे देंगे। ऐसा अपने लिए अब अमेरिका ने किया ना हमला किसी मासूम से देश पे बिना कोई वजह के, तो अब हम भी करेंगे पाकिस्तान पे हमला। तो अमेरिका हमको कुछ बातें नहीं, भाषण नहीं सुना सकता ना। वो हमको भाषण सुनेगा तो हम उसको भाषण सुना देंगे। हम खुद तो करता है और हमको बोलते हैं मत कर। तो अब हम इसके वजह भैया से फिर अभी हमने दुनिया जो है, एग्रीमेंट साइन करा है ना? हाँ, इसकी वजह से अब दुनिया बहुत बदल जाएगी। अब क्योंकि अमेरिका ने भैया ऐसा किया है। अब ये देखो, ये क्या लिखा है, मैंने इंग्लिश पढ़ो। इसका मतलब समझाओ मुझे, कौन समझाएगा हिंदी में मराठी में? मतलब समझाना है, ट्रांसलेशन नहीं। भैया CIA मतलब? CIA मतलब अमेरिका की खुफिया एजेंसी, अमेरिका के जासूस। तो उसका फुल फॉर्म क्या है? चीफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन भैया एजेंसी, इसका बताओ। एक वर्ड है वो क्या है? रुको। फिजियोलॉजिकल मतलब? नहीं, फिजियोलॉजिकल मैं मतलब? फिजियोलॉजिकल नहीं है, वो साइकोलॉजिकल है। भैया हाँ, नीति बताओ। हाँ भैया मतलब वो जो मूवीज होती है उसमें अमेरिका की एजेंसी जब टेररिस्ट अटैक करते हैं पूरा मतलब बचा लेती है सबको, पर रियल में वो अटैक करती है। हम्म। जितने भी तुम अमेरिका के मूवीज देखोगे, उसमें हमेशा ऐसे बताएंगे कि अमेरिका हीरो है, अमेरिका की आर्मी मिलिट्री एकदम भारी भारी है। और दुनिया में जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं, हमेशा अमेरिका बचाता है सबको। सुपरमैन, एवेंजर्स, आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका, सब सुपर हीरो, स्पाइडरमैन, ये सब अमेरिका के च रहेंगे, सब अमेरिका च बचाता है दुनिया को। लेकिन रियलिटी में जितने भी दुनिया में आतंकवादी हमले होते हैं, बड़े बड़े हमले होते हैं, उसमें अमेरिका का छात्र रहता है, अमेरिका च करता है सब जगह हमले। फिर उसके बाद ये देखो, कल सिक्स तुम बाबा की बच्चों की लेवल 2 है ना, होमी बाबा की, उनको इस आज मस्त पेपर जाएंगे एग्जाम। या वो लड़का क्या चीटिंग कर रहा है? नहीं बेटा, उसको कुछ नहीं आ रहा है। अब ये तुमको कुछ समझेंगे नहीं, अभी तुम छोटे बच्चे हो। ये किस चीज का फ्लैग है बताओ? ये रेड कलर का झंडा, ये फ्लैग किस चीज का है? मैंने बताया था शायद तुमको एक बार। नहीं पता भैया।
नहीं जर्मनी। जी। भैया आपने ये कभी बताया ही ये नहीं था जर्मनी का बस। है। नहीं, मैं तुमको बताया था। जर्मनी का नहीं रहता है। मैंने तुमको एक बार बताया था, कम्युनिज्म। वो लोग बोलते हैं कि सबका पैसा लेके सब में बराबर बांट दो। अपन हाँ ने करा था ना भैया। इंडिया में, कितने लोग हैं? याद आया हाँ क्या? भैया, मैंने पूछा भैया था। आप एवरेज सिखा रहे थे। हाँ, एवरेज के टाइम पे ये देखो, ये सारे इसको कम्युनिज्म बोलते हैं, उनका झंडा है वो। तो तुमने ये कंपनी सुनी है क्या जिसका नाम है जोमेटो? हाँ सुना है भैया। जोमेटो? हाँ भैया। जोमेटो क्या करती है जोमेटो? डिलीवरी भैया करती है। पिज्जा तो डिलीवरी डिलीवरी करती करती है ना? है। तो फिर ये इसके जो दीपेंद्र गोयल है ना, ये दीपेंद्र गोयल जो है जोमेटो के सीईओ है, फाउंडर है, उन्होंने बनाया, उनकी कंपनी है, उन्होंने बनाई है। और उनके वजह से इंडिया में हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, जिनको पैसे कमाने का कोई नौकरी नहीं था। उनको भले ही कम पैसे मिले, लेकिन पैसे तो है, कम से कम कुछ ना कुछ नौकरी मिलती है जोमेटो के कारण। तो अब जो बहुत सारे लोग हैं वो दीपेंद्र गोयल को बोलना चाहते हैं कि तुम जो है, क्योंकि तुम इन एम्प्लॉयज को, आराध्य माइक ऑफ, आराध्य, हाँ, देखो। तो फिर बहुत सारे ऐसे जो कम्युनिस्ट लोग हैं, वो उनको बोल रहे थे कि आप लोगों को महीने का 20,000 रुपये देते हो, तो एक काम करो, आप ना आपकी कंपनीज बंद कर दो। क्योंकि इतने कम में तो किसी का कुछ गुजारा ही नहीं होगा। तो हमारे इंडिया में ऐसे रहता है कि हमारे इंडिया में अगर कोई ऐसे मजदूरों पे, लेबर्स पे, वर्कर्स पे अगर ऐसा कमेंट आए तो फिर चुप बैठते लोग, उस पर ज्यादा बयानबाजी नहीं करते, क्योंकि बहुत पॉलिटिक्स वगैरह रहता है। लेकिन दीपेंद्र गोयल ने खुल के कहा कि मैं तुम गधों का सुन के मेरी कंपनी बंद नहीं करूंगा। मेरी कंपनी की वजह से हजारों लोगों को, जिनको ऐसे कुछ भी रोजगार नहीं रहता था, कोई उनकी फैमिली की वो खर्चा नहीं कर सकते थे, उनके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भर सकते थे, ऐसे कितने सारे लोगों को जो है हमारी कंपनी जोमेटो की वजह से, और उसका डिलीवरी बॉय का ही सही, लेकिन काम मिला है, उनको वर्क मिला है, और वो काम करके खुद का पैसा कमा सकते हैं। तो फिर वो सारे कम्युनिस्ट लोग जो है वो गुस्सा हो गए, क्योंकि कम्युनिस्ट लोग कैसे रहते हैं, आलसी, उनको काम तो नहीं करना है लेकिन फुकट का पैसा चाहिए। वो हमेशा ये, वो खुद गरीब रहते हैं और बोलते हैं कि सारे अमीर लोगों का पैसा हमें बांट दो, खुद काम मत करो, बस जो अमीर लोग हैं वो काम करते रहो और उनका पैसा हमें बांटते रहो। ऐसे तो दीपेंद्र गोयल ने इसके खिलाफ बोला, इसलिए मैंने डाला था। भैया तो वो उस क्या फ्लैग कर को रहे हैं जला समझो? रहे हैं। हाँ, वो उस कम्युनिज्म के फ्लैग को जला रहे हैं, उस भैया आइडियोलॉजी को, उस उनके विचार मुंह में को क्या जला है रहे हैं। वो? अरे वो मूवी का है फिर। ये कपालेश्वर भगवान की मूर्ति, आज ये केरल में बड़ी पूजा हो रही थी आज विग्रह की। भगवान शिव का नटराज रूप है ना। ये मूर्ति कहाँ पे लगा के रखी है बताओ, ये नटराज मूर्ति? नहीं पता? भैया दुनिया का जो सबसे बड़ा साइंस लैब है ना, वहां पर सारे साइंटिस्ट इसकी पूजा करते हैं। दुनिया का जो सबसे आपने ये बड़ा बताया साइंस था लैब। ही एक दिन। गुजरात। बहुत बहुत लॉन्ग 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 एगो बताया था, पर देखो तुमको कुछ ध्यान ही नहीं रहता। गुजरात में। गुजरात में नहीं है, ये स्विट्जरलैंड में है। गुजरात में क्यों करेंगे? गुजरात में तो रहती है पूजा, ये तो बाहर के लोग भी करते हैं, बाहर के सारे जो यूरोपियन साइंटिस्ट है, ये तो दुनिया के सब होशियार होशियार जो साइंटिस्ट रहते हैं, वो भी सारे भैया के पर सारे वो पूजा करते हैं। नटराज की पूजा क्यों करते हैं? वो बोलते हैं कि जैसे ये देखो, ये पीछे आप बच्चों को दिख रहा है क्या, वो पीछे सारा सर्न का सुपर कोलाइडर, एक बहुत बड़ी मशीन है, 24 किलोमीटर बड़ी मशीन है। जैसे तुम्हारे स्कूल में साइंस लैब में वो रहता है क्या, माइक्रोस्कोप? वो माइक्रोस्कोप तो तुम बच्चों की चप्पल से लेके तुम्हारे नीज तक ही रहता है, घुटने तक ही रहता है, माइक्रोस्कोप इतना सच रहता है। ये एक मशीन जो है 24 किलोमीटर बड़ी है, 24 किलोमीटर। और वो बोलते हैं कि उसके अंदर जैसा भी कुछ हमको साइंस का, फिजिक्स का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह डिस्कवरी देखने मिलता है, वो सब पहले से नटराज की मूर्ति में बताया हुआ है, सारा का सारा। पहले से हजारों साल पहले से ही नटराज की मूर्ति में बताया हुआ है। तो बड़े आश्चर्यचकित रहते हैं वो कि ऐसे कैसे मालूम, पहले से इंडिया के लोगों को कैसे मालूम। देखो मैं तुमको वहां का सुपर कोलाइडर मशीन बताता हूँ कितना बड़ा है। और मैं फिर ये भी बताता हूँ, उसके उसके सामने वहां अभी ये मशीन दिख रहा है तुमको, एक मशीन कितना बड़ा। एक मिनट रुको। अब उधर वो येलो येलो कलर के स्टैंड पे एक इंसान खड़ा ही दिख रहा है क्या? ब्लू कलर का जैकेट, व्हाइट कलर की टोपी पहन के, हाँ भैया। छोटा सा इंसान दिख रहा है क्या? उस मशीन को ठीक हाँ कर रहा है वो। भैया। और ये मशीन ऐसी 24 किलोमीटर लंबी है, 24 किलोमीटर लंबी, ये देखो। भैया मतलब वो आकाश तक चली जाती है अगर उसको खड़ा कर नहीं दिया नहीं, तो? जमीन जमीन पर फैलाई हुई है वो।
तो अगर ये जो इतनी बड़ी मशीन तुम देख रहे हो ना, इसमें एक मुंगड़ा या मुंगी के जितना इंसान रहता है। यहाँ पे इस फोटो में एक चींटी रख दो नीचे, उतना छोटा उतना बड़ा इंसान रहता है। ये इतनी बड़ी मशीन है ये, इतनी ज्यादा बड़ी। ठीक है, देखो ऐसे स्विट्जरलैंड में, जिनीवा स्विट्जरलैंड है ना, वहां पे पूरी अंडरग्राउंड में बनाई गई है पूरी। ऐसे 27 किलोमीटर का है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, 27 किलोमीटर। ये देखो इतनी एडवांस्ड मशीन है। भैया वो इतने सौ सारे किलोमीटर वायर के क्या उसके सॉकेट बीच में सर्किट। वो नटराज है? भैया वो हाँ काम नहीं, तो इस ये देखो, ये दूर से हवा में से देखने पे इतना बड़ा है वो। ऐसे गोल गोल टनल दिख रहा है पूरा गोल गोल, वो जमीन में लगा हुआ। एक मिनट देखो, ये दिख रहा है गोल गोल, ये जमीन में लगा हुआ इतना बड़ा गोल गोल। और वहां पे रोज सुबह जब वो साइंटिस्ट लोग एंट्री करते हैं, ऑफिस में आते हैं ना रोज काम करने के लिए, ये देखो अब इस फोटो में तुमको दो इंसान दिख रहे हैं। भैया उस मशीन का क्या काम क्या होता है? उस मशीन का काम रहता है दुनिया की सबसे छोटी चीज ढूंढ के निकालना। सर पर वो इत- उसके अंदर कुछ रहता भी नहीं है तो भी कैसे है ना, ये निकालना? माइक्रोस्कोप ऐसे समझ लो। जैसे तुम्हारे स्कूल के माइक्रोस्कोप में तुम बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जूम करके देखते हो ना, फिर हाँ। और पावरफुल माइक्रोस्कोप में और पावरफुल और छोटी छोटी चीजों को, वायरस को, बैक्टीरिया को देखते हैं। फिर उससे भी छोटा छोटा, उससे भी छोटा छोटा, उससे भी छोटा छोटा। तो दुनिया का सबसे छोटा छोटा जो चीज है, उसको इससे ढूंढते हैं। तो तुमको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा छोटा चीज क्या है? क्या है? नहीं पता तुमको? मैंने तुमको पढ़ाया था ना। भाई उसका दूध नाम है का हिग्स टुकड़ा है। बोसॉन। ये जो सारी मशीन है ना, ये जो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है ना, ये देखो ये, इससे इस इतने बड़े मशीन से, ये जो सर्न का लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, 24 किलोमीटर मोटी मशीन है, इतना बड़ा माइक्रोस्कोप है। इससे दुनिया का सबसे छोटा, सबसे नन्हा सा पार्टिकल हम ढूंढ के निकालते हैं। और वो पार्टिकल दिखने में कुछ ऐसा है। वो पार्टिकल ऐसे दिखता है वो। ठीक है, उसका नाम सर है ये हिग्स बैक्टीरिया बोसॉन। है क्या? ये ड्राइंग बनाई हुई है उसकी, रियल नहीं है, ये ड्राइंग बनाई है। सर रियल में दिखाओ ना कैसे दिखता है। रियल में उसका फोटो कैप्चर नहीं करते आता है। रियल में सर सिमुलेशन दिखता है, सिमुलेशन कंप्यूटर पर। एक सिमुलेशन मतलब कि जैसे आप बच्चे सच्ची में वॉर पे तो नहीं जा सकते, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया तो आप छोटे छोटे बच्चों को थोड़ी भेजेंगे। लेकिन अगर आपको सीखना है कि बंदूक कैसे चलाते हैं, हेलमेट कैसे पहनते हैं, तो वीडियो गेम रहते हैं ना, वीडियो गेम अलग अलग, वो खेल के आप समझ सकते हो थोड़ा। तो वैसे ये सिमुलेटर है, ये सिमुलेटर पे दिखता है। हिग्स बोसॉन पाएगा। और तुमको पता है इसका भैया बोसॉन अगर नाम क्यों किसी है? ने इस बोसॉन मतलब हिग्स बोसॉन का जो है वो एक आधा टुकड़ा कर दिया तो क्या होगा? हाँ नहीं, उससे छोटा कुछ है ही नहीं बेटा, वो इतना छोटा है कि उससे छोटा कुछ है ही नहीं। इतना छोटा है वो। आप बच्चे देखो, ये है, ये साइंटिस्ट का नाम है पीटर हिग्स। ठीक है, क्या नाम है इनका? पीटर हिग्स। इन्होंने 2011 में दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल ढूंढा। और आपको पता है क्या बोसॉन, बोसॉन नाम क्यों रखा है उसका? भैया सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर। हम्म, हमारे इंडिया के साइंटिस्ट थे, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, ये देखो इनके वजह से दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल का और दुनिया के सबसे महंगे एक्सपेरिमेंट का नाम इनके वजह से रखा गया है। ठीक है, दुनिया भैया का सबसे महंगा एक्सपेरिमेंट। के भाई थे ना? हाँ, ये इनको मैथ्स और फिजिक्स बहुत पसंद था, मैथ्स इनका फेवरेट सब्जेक्ट था, एस एन बोस का। भैया हाँ बोलो। ये जेसी बोस के फादर थे या भाई थे? नहीं, इन्होंने 100 साल पहले ये कब से कब तक, ये देखो 1894 से लेके 1 जनवरी को बर्थडे था इनका, परसों बर्थडे होके गया। और अभी 4 फरवरी 1974 को डेथ हो गई थी इनकी, 1974 में। तो ये जब अपने यूथ में थे तभी इन्होंने बता दिया था कि दुनिया का सबसे छोटा छोटा पार्टिकल है, वो भैया ऐसा ऐसा 80 ढूंढा जा साल सकता है। तक। उसके लिए ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। भैया वो तो 80 साल तक जिए। हाँ 80 साल तक जिए फिर वो, लेकिन वो जब जिए तो उन्होंने पूरा बुक में लिख दिया कि वो दुनिया का सबसे छोटी जो चीज है, अगर तुमको वो ढूंढ के निकालनी होगी, तो उसके लिए ऐसे ऐसे मशीन बनानी पड़ेगी। उस मशीन का साइज इतना होगा, उस मशीन में ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, फिर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट चलेगा। फिर उन्होंने खुद से क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके टाइम पे ना तो उनके पास में पैसे थे, क्योंकि ना ही हमारे देश के पास, इंडिया के पास इतने पैसे थे।
और ना ही हमारे उस जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी थी जिसकी वो बात कर रहे थे, इतनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, इतने बड़े बड़े मशीन, टनल वगैरह बनाना अंडरग्राउंड में, उसको इतना ठंडा रखना, सुपर कंडक्टर वगैरह यूज करना, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे। तो उन्होंने मरने से पहले अपने सारी डायरी में लिख दिया, सारा 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 कैसे करना है। उनको पद्म विभूषण भी मिला था भारत सरकार से 1954 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है। और फिर आगे जब दुनिया में पैसा आया, दुनिया में टेक्नोलॉजी और बहुत सारे साइंटिस्ट उनकी बुक पढ़ते थे, बहुत सारे साइंटिस्ट। जैसे तुम छोटे बच्चे क्या क्या पढ़ते हो, तुम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक्स पढ़ते हो और सुधा मूर्ति की बुक्स पढ़ते हो, ऐसे अलग अलग बुक्स पढ़ते हो। छोटे छोटे बच्चे स्टोरी बुक्स पढ़ते हो, तो साइंटिस्ट लोग उनके बुक पढ़ते थे। हाँ जी, है ना। तो ऐसे रस्किन बॉन्ड बनते पढ़ते हो, तो ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट लोग इनकी बुक पढ़ते थे। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों को दिलचस्पी आई कि अरे यार, इन्होंने तो इतना भारी भारी एक्सपेरिमेंट बताया, चलो अपन करते हैं। तो फिर दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट इकट्ठा हुए, दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट। ठीक है। एक जगह इकट्ठा होना शुरू हुआ है, कहाँ पर, जिनीवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में क्यों? क्योंकि वहां पे पॉलिटिक्स नहीं रहता था, क्योंकि इतनी महंगी चीज बनानी है, अब इतना सारा सामान लाना है, तो जो पॉलिटिशियन लोग रहते हैं बहुत रिश्वत मांगते हैं, करप्शन, है ना, भ्रष्टाचार का पैसा बहुत मांगते हैं। तो स्विट्जरलैंड में कोई करप्शन नहीं था। दुनिया के सारे साइंटिस्ट ने ठहराया कि अपन है ना स्विट्जरलैंड में इकट्ठा होना चालू करेंगे। और फिर उन्होंने 2011 में सर्न का लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का एक्सपेरिमेंट करके बताया। भैया उन्होंने मैडम क्यूरी के साथ भी काम किया था ना। सत्येंद्र नाथ बोस ने, जी हाँ, करा था ना। देखो फिर ये इसके ऊपर इतना बड़ा आर्टिकल है। अब बच्चों इसमें इतनी हैवी इंग्लिश है, मतलब इतनी हाई भैया फाई इंग्लिश है और इतनी साइंस के शब्द हैं कि आप अभी छोटे छोटे हो तो आपको नहीं समझेगा, थोड़ा बड़ा बड़ा होने के बाद। पूछो नीति। भैया उनको फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी अवार्ड मिला है। हम्म। और मैंने तुमको बोला था रॉयल सोसाइटी का फेलो किसको बनाते हैं? क्या था, मैंने तुमको रामानुजन की स्टोरी सुनाते टाइम बताया था एक दिन, फेलो ऑफ रॉयल भैया सोसाइटी। वो साइंस में कुछ तो रहता है ना जो करते हैं। नहीं, जैसे तारक मेहता में गोकुल धाम सोसाइटी है, तो गोकुल धाम सोसाइटी में किसको भी आने देते हैं क्या? नहीं, वो देखते हैं कि अच्छा इंसान होगा, अच्छा फैमिली होगा, तो भी वो उसको रहने को फ्लैट देते हैं, अंदर रहने को। तो वैसे ही रॉयल सोसाइटी ये साइंटिस्ट लोगों की सोसाइटी है, उसमें उसको एंट्री मिलती है, उसी साइंटिस्ट को, उसी मैथमेटिशियन को जो बहुत होशियार है, जिसने कुछ बहुत भारी काम करके बताया वाला है। सर मुझे ठीक एक है। क्वेश्चन था कि जो हाँ। अर्थ है, मतलब जो अभी अपन नहीं वो वहां भटकेंगे, पर रुको। तो वो मैंने उनकी ये तुमको इसलिए नोट बताया सत्येंद्र नाथ बोस का नाम, क्योंकि सर्न में हिग्स बोसॉन नाम का पार्टिकल ढूंढा गया, और वो पार्टिकल क्यों जहाँ ढूंढा गया है वहाँ पे ऐसे भगवान नटराज की, भगवान कपालेश्वर की पूजा होती है, तो मैंने आज ही लगाया था बस। ये गाना वो सुना है? तो उन्होंने आज ढूंढना था। भैया जो सन रहता है उसके हम्म। आजू बाजू में जो प्लैनेट्स रहते हैं वो उसके हाँ, आजू बाजू में ही क्यों नहीं रहते, अलग अलग जगह पर क्यों नहीं जाते? और वो उनको वैसे वैसे दूसरे बहुत सारे ऐसे हैं सोलर सिस्टम जहाँ पे वो प्लैनेट सारे आजू बाजू में ही रहते हैं। हमारा ऐसा वाला सोलर सिस्टम है जिसमें दूर दूर रहते हैं। देखो फिर ये स्टेटस मैंने लगाया क्योंकि आज वेनेजुएला पे हमला हो गया। वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है और उनकी जो वाइफ है उसको अमेरिका किडनैप करके हेलीकॉप्टर में डाल के पकड़ के लेके गया अमेरिका। अब अगली बारी किसकी रहेंगी इसके बाद? ईरान की। ईरान के बाद में जंग होगी ताइवान की, ताइवान के बाद हम किसको फटके देने वाले हैं? पाकिस्तान को। अब ईरान को कौन फटके देगा? इजराइल। फिर इसराइल, ताइवान को कौन फटके देगा? चाइना, चाइना। और पाकिस्तान को कौन फटके देगा? इंडिया। इंडिया। अभी ऐसे होने वाला है ये चार। अब वेनेजुएला हो गया ना, अब और तीन होने वाले हैं इसी साल में। फिर ये ऐसे इंडिया के ऊपर लगा। सर पूरा राम मंदिर कब बना था? मैं वो डेट भूल गया, पूरा राम मंदिर। हाँ जी। फिर ये लिखा है एक लाइन, फिर ये अभी तुम छोटे बच्चों तुमको नहीं समझेगी इंग्लिश की लाइन। ये कौन है? तो वो नॉर्थ कोरिया का नॉर्थ है ना, सर वो हम्म। साउथ कोरिया का क्या ये नाम है उसका? नॉर्थ किम कोरिया का जोंग। किम जोंग है। जोंग। किम जोंग उन। मुझे बताओ ये किम जोंग उन क्यों फेमस है पता है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया भले ही एक बहुत ही गरीब कंट्री है,
लेकिन फिर भी इसने अपने देश के सारे साइंटिस्ट को बहुत अच्छी पेमेंट और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देके उसको न्यूक्लियर कंट्री बना के रखा है। उनके पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन है। देखो ये टेस्ट देख रहा है न्यूक्लियर वेपन का, मस्त देखने को जा रहे हैं। उधर से न्यूक्लियर मिसाइल थोड़ी सामने से धप्पाड़, ऐसे मोटे मोटे न्यूक्लियर बॉम्ब रहते हैं। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे मान लो संभाजी नगर पे पड़ा ना, तो पूरा जिला खत्म हो जाएगा। लासूर, गंगापुर, वैजापुर, कन्नड़, देवगांव, रंगारी, कुछ भी, सिल्लोड, फुलंब्री, सोयगांव, संभाजीनगर, सब सिडको, सब खत्म 5 मिनट में। पूरा संभाजीनगर खत्म, ये एक बॉम्ब अगर पड़ा तो। ठीक भैया है, वो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। इंडिया तो में ये बहुत ज्यादा मतलब लोगों को बहुत ज्यादा डरा कर रखते हैं ना। तो ये नॉर्थ कोरिया जो है ना, आज देखो अभी ये सब लोग इनको भाषण देते थे कि इतना गरीब देश हो, पहले खुद के लोगों को खाने को तो अच्छे से दे दो, दिन का एक ही टाइम खाना मिलता है उधर के लोगों को। तो उनको सब डांटते थे कि दिन का पहले खाना तो दे दो अच्छे से। तो उसने, पर वो लीडर ने बोला नहीं, पहले अपन सारा पैसा जो है देश का, पहले न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे, खुद के देश को सुरक्षित कर देंगे, और ताकि कोई भी, पूरी दुनिया में कोई भी देश हमारे देश के तरफ देख कर बुरी नजर से देखने की जरूरत भी ना कर सके। ऐसे बड़े बड़े हथियार मिसाइल उन्होंने बना लिए। तो आज ऊपर क्या लिखा है सबसे ऊपर, लेसन फ्रॉम वेनेजुएला। आज वेनेजुएला के साथ क्या हुआ, उनके पास हथियार थे क्या बड़े बड़े? नहीं, अमेरिका आया, फटके देके उनके राष्ट्रपति को किडनैप करके लेके चले गया। समझो, अमेरिका के हेलीकॉप्टर आए और मोदी जी को किडनैप करके लेके चले गए, और सारे इंडियन लोग देख खींच रहे हैं, और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ऐसे इंडिया में होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो कोई दूसरा देश हमको हाथ लगाने की हिम्मत करता है क्या? नहीं। ये तो हम उस देश का गेम ओवर कर सकते हैं। समझा क्या? तो इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन, थैंक मी लेटर। ये पहले सबको बोलता था ना, पहले करते रहो ऐसे। और ये एक जोक है, थारा भाई जोगिंदर, तुमने सुना है क्या? भैया नहीं भैया, इसका मीनिंग क्या होता है? तारा भाई जोगिंदर, अरे ये ऐसे ही एक जोक है। एक जोगिंदर नाम का इंसान था। अभी कोरोना में तुम जोक्स वगैरह देखते होंगे यूट्यूब के शॉर्ट्स वगैरह। तो यूट्यूब के शॉर्ट्स में कोई पैटर्न दिखता है तुमको, वही वही गाना डबल डबल आते रहता है। वैसे ये एक मीम था, एक जोक था, तारा भाई जोगिंदर। और अभी ये चीजें होंगी, देखो नेक्स्ट 48 आवर्स में, अगले 2 दिनों के अंदर ये चीजें होंगी। अभी ईरान जो है ना, ईरान 2 दिन मान लो, या तो थोड़ा और टाइम मान लो। अभी ईरान में बहुत सारे धरने प्रदर्शन चलेंगे। जापान जो है ना, जापान वो खत्म हो जाएगा। जापान कंट्री पता है ना तुम सबको? हाँ तो इतना अच्छा ब्यूटीफुल सा कंट्री, इतना क्लीन कंट्री, देखा है ना उधर के तो गटर में भी मछलियां तैरती है जापान में। और तुम्हारे जो सारे कार्टून है, डोरेमोन, शिनचैन, निंजा थोड़ी, सब जापानीज कार्टून है। तो वो अब सारे का सारा खल्लास हो जाएगा, जापान एकदम गरीब देश बन जाएगा, एकदम गरीब। फिर उसके बाद यूएस ने, अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला कर दिया। चाइना अभी ताइवान को एनसर्कल करेगा, मतलब ताइवान को अभी मारेगा। चाइना, ताइवान हमारा दोस्त है क्या? दोस्त है। हाँ भैया और चाइना हमारा दोस्त है क्या? नहीं, थोड़ा दुश्मन है। तो हाँ चाइना ने ताइवान को मार रहा, तो हमको अच्छा लगना चाहिए क्या? नहीं। पर हम काय को, उनके झगड़े में हमको काय को पड़ने का? तो उनको जो करना करने दो, ऐसा रहता है। हमको भले, हम नहीं दो ज्यादा दोस्ती दिखाने की जरूरत नहीं है उधर। हमको जब, अब चाइना उधर ताइवान को मारने में व्यस्त रहेंगे ना, उतने में हम इधर पाकिस्तान को धर के धप 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 2-4 बक्के मार देंगे। और हम पाकिस्तान से क्या वापस ले लेंगे? बताओ बताओ। भैया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। वेरी गुड। हम पाकिस्तान से वापस ले लेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। देखो ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है बच्चों। उसमें का ऑरेंज कलर का हिस्सा इंडिया का है, रेड कलर का चाइना ने ढाप लिया है, और ग्रीन कलर का इतना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने चुरा लिया है। ग्रीन कलर इतना बड़ा हिस्सा देखो, हमारे आधे महाराष्ट्र जितना बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान ने चुराया वाला है। तो जब उधर चाइना व्यस्त हो जाएगा ना ताइवान में, अभी हम डायरेक्ट क्यों नहीं हमला करते? क्योंकि अगर हमने अभी पाकिस्तान पे मदद करा तो चाइना और पाकिस्तान दोस्त दोस्त है। तो फिर चाइना हम पे दूसरे तरफ से हमला कर देगा। अगर हमने, देखो ये हमारे इंडिया का नक्शा देखो, ये ब्लू ब्लू कलर का इंडिया दिख रहा है तुमको, और उसमें रेड रेड कलर का वो दिख रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, रेड रेड कलर का। हम अगर वो लेने को गए तो इधर दूसरे साइड, जिधर मेरा एरो है ना, अभी एरो, ये इधर से चाइना जो है हम पर हमला कर देगा सारा। तो इसकी वजह से हम रुकते हैं अभी। अब चाइना उधर बिजी हो जाएगा एक झगड़े में, चाइना एक साथ में दो दो से थोड़ी लड़ेगा, उधर बिजी हो जाएगा, फिर अपन इसको गेम कर देंगे इसका। ठीक है। भैया अभी पर बहुत, पाकिस्तान ने भारत से इतना बड़ा टुकड़ा कैसे ले लिया? वो
नेहरू जी की वजह से। नेहरू जी जो है, नेहरू जी भैया नेहरू महात्मा, जी नहीं सर, गांधी जी। दोनों भी। गांधी जी कहते थे कि हमको आर्मी की जरूरत ही नहीं है। है। गांधी जी बोलते थे कि हम सबसे प्यार से रहेंगे, तो सब दुनिया हमसे प्यार से रहेंगी, तो हमने क्यों किसी से झगड़ा लेना, तो हमने इंडियन आर्मी रखनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। और फिर उसके वजह से नेहरू जी के दिमाग पे भी ऐसे ही असर होके रखा था, तो नेहरू जी ने भी ज्यादा आर्मी वगैरह बनाने पे फोकस नहीं किया। फिर चाइना ने हम पे हमला किया, पाकिस्तान ने हमला किया, और इंडिपेंडेंस के समय वो चले गया फिर हमारे हाथ में से इतनी सारी चीजें। ठीक है। ये आज के न्यूज थे, मैंने आज का थोड़ा न्यूज खबर तुमको दिया। 20 साल का एक मैं तुमको प्रिडिक्शन बताता हूँ, भविष्यवाणी। बताओ। हाँ हाँ भैया। भैया। इस साल हाँ भैया। इस साल तो जो अभी चांदी के अभी जो भाव है ना, चांदी के, वो चांदी के भाव 50% बढ़ जाएंगे। अगर अभी 1 लाख रुपए मान लो चांदी के भाव है, तो इस साल के दिसंबर तक 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे, नहीं तो 2 लाख, डबल हो जाएंगे, डबल। 1 लाख रुपए को भैया। चांदी आती है, तो 2 लाख के आएंगे। अगर भैया तुम्हारे घर मेरे पे, तुम्हारे पास में पास अगर चांदी के पायल होंगे, पेंजन होंगे, ठीक है, चांदी का कड़ा होगा, और मान लो वो 1 हजार का होगा, तो ये साल के एंड तक वो 2 हजार का हो जाएगा। तुम्हारे घर पे अगर तुम्हारे पास 5-6 हजार की चांदी होंगी, तो 12 हजार की हो जाएगी, डबल, उसका भाव दुगना हो जाएगा चांदी का। तो अगर तुम अभी चांदी खरीदना चाहते हो, तो अभी राइट नाउ इज द वेरी गुड टाइम। चांदी खरीद लो, डबल हो जाएगी दिसंबर में डायरेक्ट। भैया दिसंबर पर तक वो हलवा बनेगी। भैया पर वो यूज क्यों कहाँ हो रही इसकी चांदी? यूज नहीं करनी, बस पड़ने देनी लॉकर में, अपने घर के कपाट में। नहीं और भैया, फिर जब भाव टाइम आए, क्यों बढ़ रहे हाँ, उसके भाव इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी पूरी दुनिया को गोल्ड और सिल्वर चाहिए है। क्योंकि अभी अभी तक 2025 खत्म होने तक पूरी दुनिया को डॉलर चाहिए था, डॉलर। अब अमेरिका के डॉलर का कोई भाव ही नहीं रहा, उसका पचका हो गया। तो अब पूरी दुनिया के हर कंट्री को गोल्ड और सिल्वर चाहिए। दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड इंडिया के पास है, दुनिया का सबसे ज्यादा सिल्वर भी इंडिया के पास में है। तो अपना इंडिया अभी बहुत ये मोकर मोकर दुबई के पास क्रेडिट भी ला रहा गोल्ड है ना? है ना, और इंडिया जितना नहीं है। इंडिया में लोग पहनते ही है, शादियों में, हमारे जन्म पे, सब 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 हमारे वही चलते रहते हैं। मतलब तुम बच्चे जब जन्मे थे ना, जब तुम 1 साल के हो गए थे, छोटे से बेबी थे तुम, तब भी तुम्हारे दादी दादा ने सोने की सीढ़ी का कार्यक्रम कर दिया होगा। उसको तुलादान वगैरह कुछ कहते हैं, वो कर दिया होगा। फिर जब तुम थोड़े से बड़े बने, तो तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए कान के बना दिए, गर्ल्स के लिए, सबके लिए ईयर पियर्सिंग कर दी। बहुत सारे बॉयज में भी होती है ना, ईयर पियर्सिंग, वो कर दी। फिर गर्ल्स को तो भैया मेरे आभूषण पास। लेते ही रहते हैं कंटिन्यूअसली। इसलिए तो हम, जो हमारे सबसे, इंडिया के 3 सबसे मेन जो चीजें रहती है, एक रहता है डिफेंस, शस्त्रास्त्र, एक होता है फाइनेंस, अर्थ अर्थशास्त्र, और एक होता है नॉलेज, विद्या। ये हमने तीनों भी डिपार्टमेंट किसको दे के रखे? तीनों भी डिपार्टमेंट हमने महिलाओं को दे के रखे हैं। नॉलेज किसको दे के रखा है? सरस्वती माता को दे के रखा है, विद्या की देवी है वो। डिफेंस किसको दे के रखा है हमने? दुर्गा माँ। बताओ बताओ, दुर्गा माता को दे के रखा है ना, देखा है ना, त्रिशूल हमेशा हाथ में रहता है, सिंह रहता है हाथ में हमेशा दुर्गा माता के। और फाइनेंस, पैसे, अर्थ व्यवहार किसको दे के रखा है? लक्ष्मी लक्ष्मी माता को माता। दे के रखा है ना। हमारे इंडिया के तीनों भी डिपार्टमेंट हमने तीनों लेडीज को दे करके रखे वाले। ठीक है। और फिर जब युद्ध करने जाना होता है, जहां पर युद्ध वगैरह करने जाना होता है, फिर वहां पे नॉलेज कौन रिप्रेजेंट करता है? नॉलेज को कौन अपना नॉलेज युद्ध में यूज करता है? गणपति बप्पा। ठीक है। फिर डिफेंस में कौन जाता है हर हमला करने में? बताती दुर्गा माँ है, स्ट्रेटेजी वो बताती, लेकिन करता कौन है? कार्तिकेय भगवान। कार्तिकेय भगवान को साउथ इंडिया में क्या कहते हैं? बताओ, अयप्पा किसको पता स्वामी। है? भैया हाँ, अयप्पा इसलिए स्वामी कहते हैं, जंग या को जाने मुरुगन। से पहले सब लोग ऐसे बोलते हैं, जय सरस्वती माता, जय दुर्गा माता और जय लक्ष्मी माता। हाँ, बरोबर। और फाइनेंस कौन हैंडल करता है बाहर की दुनिया में? बताओ। भैया कुबेर। बरोबर, भगवान कुबेर। ठीक है, ये रहता है सारा सारा, ये पूरा भैया चक्र रहता है। भैया जब भी कोई नाम लिखते हैं, जैसे अब कार्तिकिया आपने लिखा है, तो उसके आगे ए क्यों लगाते हैं? कुबेर, कुबेर वो नाम है, तो उसको ए क्यों लगाते हैं? जो उनके नाम में वो आ नहीं होता है। वो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम है बेटा। अभी जैसे PUT पुटे,
तो क्या BUT बूटे? नहीं। तो वो इंग्लिश लैंग्वेज का फोनिकल भैया प्रोनाउंसिएशन जैसे थोड़ा डेंजर है। भैया जैसे And फ्यूचर English को is not a फूटू very well कहते हैं। defined language. Sanskrit is a good language, और Egyptian Arabic is a good language. Chinese is a good language. Hindi, Marathi are very good languages. ऐसे स्क्रिप्ट भैया अच्छी नहीं है उसकी। बोलो। भैया मैंने मेरे पापा से पूछा तो मेरे पापा बोले कि ईवी कार्स में ज्यादा यूज होती है चांदी का। हाँ, उसके वजह से भी बढ़ता है भाव। और मैं भी एक आपको आंसर देता हूँ उसका कि सोना और चांदी क्यों बढ़ने वाला है, क्योंकि भैया फिलहाल। भैया हाँ जब बोलो। डायमंड बनाते हैं उसका जो चूरा निकलता है, ऐसा बोलते हैं कि उस चूरे से ही ना कुछ लोग खरीदते हैं, अमीर लोग, और फिर उनके गाड़ी के ऊपर चिपका देते हैं वो सारे सोने के, और फिर उनकी गाड़ी बहुत चमकती है। नहीं। नहीं भैया हमारे यहाँ पर वो आते हैं और वो बस कूड़ा ले जाके ना पैसे देते हैं और हमको। देखो, अभी अमेरिका का जो डॉलर है ना, डॉलर, पहले सब लोगों को वो बहुत जरूरी था। जिस देश के पास डॉलर नहीं रहता था, वो भिखारी समझते थे उस देश को। और कौन से भी देश के पास डॉलर कहाँ से आता था? डॉलर किसके पास था? किससे, कौन सी दुकान से डॉलर मिलता था? डॉलर की दुकान किधर थी? खुद अमेरिका से। तो कौन से अमेरिका। भी देश को अगर डॉलर चाहिए तो उसको अमेरिका के पास जाना पड़ता था डॉलर मांगने के लिए। आणि फिर अमेरिका उसके मन की बातें करवा के लेता था। उस देश को बोलता था, चल तेरे पास सोना है ना, वो हमको दे। चल तेरे पास कॉपर की खदान है ना, वो हमको दे। चल तेरे देश में पेट्रोल निकलता है, चल वो हमको दे। अभी क्या हो रहा है? अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हलू 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 सारे, एक वो बदमाश बच्चा होता है ना, डॉन बच्चा, स्कूल में सब पे दादागिरी दादागिरी करते रहता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि बाकी के जो स्कूल में छोटू मोटू कमजोर बच्चे रहते हैं, वो धीरे 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 मजबूत हो रहे होते हैं, एकजुट हो रहे होते हैं, यूनाइटेड हो रहे होते हैं। तो अब सारे के सारे देशों ने मिलके तय किया कि हमको डॉलर की गरज नहीं है, उगज क्यों हम अमेरिका के पास जाए, हम आपस में जो व्यवहार करेंगे और अमेरिका से कुछ सामान खरीदने का नहीं। पहले क्यों डॉलर लगता था? क्योंकि कुछ भी अमेरिका से मिलता था। टीवी अमेरिका से बन के आती थी, फ्रिज अमेरिका से बन के आता था, कोई भी चीज अमेरिका से बन के आती थी। तो हमको, और हम अमेरिका के पास जाते थे, उसको बोलते थे कि ये ले हमारे देश के पैसे, और तू हमको फ्रिज दे दे। वो बोलता था, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पैसे में नहीं लूंगा, तुम्हारे पास मेरे डॉलर रहने चाहिए, मेरे डॉलर लो और उससे खरीदो मेरा सामान। फिर हमने बोला, फिर हमको डॉलर कहाँ से मिलेंगे? हमारे पास तो हमारे देश के पैसे, हमारे पास तो रुपया है। हमारे पास तो 50 रुपए के नोट, 500 रुपए के नोट, 1000 रुपए की नोट है। रुपए की नोट है, डॉलर की तो है नहीं। तो अमेरिका बोला, मैं हूं ना, मैं दूंगा। तो फिर हमने बोला, देना। फिर हमने उसको दिए 50 रुपए। हमने उसको दिए 50 रुपए। अमेरिका ने हमको कितने देने चाहिए थे? $50 देने चाहिए थे। अमेरिकन दिया हमको $1। हम बोले, हाय अरविंद, तेरे को 50 दिए ना, तू 50 देना हमको। वो बोला, नहीं नहीं, ऐसे ही रहेंगे जा। जो उसका फ्रेंड उसको ज्यादा, जो उसका फ्रेंड उसको कम। ऐसा दादागिरी करते रहता था वो। यानी हमको भी करना, हमको भी उसका सुनना पड़ता था, क्योंकि हम लोग उतने ताकतवर नहीं थे। पर अब धीरे धीरे सारे देश क्या होने लग गए? ताकतवर होने लग गए। तो अब सारे देशों ने मिलकर ठहराया कि जो प्रेशियस मेटल है, दो प्रेशियस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर, जिस देश के पास ज्यादा सोना वो दादा, जिस देश के पास ज्यादा चांदी वो दादी। मतलब डॉन डॉन। ठीक है। एकदम स्ट्रांग कौन? जिसके पास में ज्यादा सोना चांदी। तो अभी लोग अमेरिका, अब अमेरिका के पास, अब हमको अगर फ्रिज चाहिए, फ्रिज पहले हम फ्रिज लेने को, टीवी लेने को किसके पास जाते थे? हमेशा अमेरिका। अब फ्रिज और टीवी इंडिया में ज बनता। फिर हमने कहा जाने को उसके पास लेने को। नहीं तो मान लो कैमरा, कैमरा पहले कैमरा किधर बनता था? निक्सॉन का कैमरा सिर्फ अमेरिका में बनता था। अब धीरे धीरे सोनी का कैमरा आ गया। कैन वो किधर बनता है? जापान में बनता है। फिर कैनन का कैमरा आ गया, वो किधर बनता है? वो चाइना में बनता है। ठीक है। फिर अलग 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 कैमरा आ गए, पैनासोनिक वगैरह, वो किधर बनता है? साउथ कोरिया में बनता है। तो जब अलग अलग कैमरा आ गए, तो हमने हमेशा अमेरिका का कैमरा लेने को क्यों भागने का? जब हमको अमेरिका की गरज नहीं रही, फिर भी हम, अब फिर अमेरिका ने क्या किया? फिर अमेरिका ने रूल लाया, क्योंकि अमेरिका तभी भी बहुत शक्तिशाली था। तो अमेरिका ने रूल लाया कि कौन से भी देश को अगर एक आधा सामान दूसरे देश से खरीदना होगा, जो कि अमेरिका से नहीं खरीदना होगा, दूसरे देश से खरीदना होगा, फिर भी उसको डॉलर ही वापरना पड़ेगा। सब देश बोले, क्यों? अमेरिका बोला, आई सच। एक हाथ दो देश बोले। एक एक जन बोला, उसका नाम था गद्दाफी। क्या नाम था?
गद्दाफी। और दूसरे का नाम था, एक जन का नाम था सद्दाम। बॉम्ब फोड़ा है क्या? सद्दाम। उसका नाम था सद्दाम हुसैन। इन लोगों ने बोला अमेरिका हम तेरी नहीं सुनेंगे, तेरे को जो करने का कर ले, हम नहीं सुन रहे तेरी। इराक से था सद्दाम हुसैन, लीबिया से था मोहम्मद गद्दाफी। इन्होंने बोला हमको गरज ही नहीं डॉलर की, हम हमारा देख लेंगे, मैं तेरे से थोड़ी खरीद रहा अमेरिका। आनंद नगरी में अमेरिका ने भेल का गाड़ा लगाया है, और अमेरिका दादागिरी कर रहा है कि अगर किसी को बाजू के गाड़े से समोसे भी खाने होंगे तो पहले भेल के गाड़े पे आओ और फिर ही उधर जाने का, पहले भेल ही खाने का फिर ही खाने का। हमने बोला मेरे को पसंद ही नहीं भेल, मैं डायरेक्ट दूसरा कुछ भी खाऊंगा। अमेरिका बोला ऐसा क्या मारूंगा स्टिल। फिर अमेरिका ने ये दोनों को मार डाला, इनके तो घर पे सर मिसाइल इसके डाल लिए दिया। सद्दाम वो सुतली बम का नाम पड़ा। देखो, ये मोहम्मद गद्दाफी है, ठीक है, ये है मोहम्मद गद्दाफी। इसने बोला इसने बोला था कि हमको अमेरिका की गरज ही नहीं है, हम अलग बनाएंगे। अमेरिका ने इसका गेम ओवर कर दिया। और इसका नाम था सद्दाम हुसैन। अमेरिका ने इसका भी गेम ओवर कर दिया। जो भी अमेरिका के खिलाफ में उठा, अमेरिका ने उन सबका गेम ओवर कर दिया। तो ये सद्दाम तो हुसैन सर कौन से कंट्री का था? बताओ, सद्दाम हुसैन कौन से कंट्री का था? इराक। और इराक। गद्दाफी? गद्दाफी लीबिया। लिबिया। सब बच्चे नाम याद तो रखोगे, सर जीके इसीलिए सुतली जीके बम पढ़ा का था। नाम सद्दाम पड़ा। हाँ जी, इसलिए सुतली बम का नाम सद्दाम पड़ा। ठीक है। फिर लीबिया का था मोहम्मद गद्दाफी, और इराक का था सद्दाम हुसैन। बात समझ आ रही है क्या तुमको? अरे नक्की क्या? ठीक है, ऐसा ऐसा था। और फिर अभी धीरे 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 क्या हुआ? फिर एक एक बहुत होशियार जन था, बहुत होशियार जन। उसका नाम अभी के लिए मान लेते अपन पर्सन एक्स। पर्सन एक्स जो है, अमेरिका को ऐसे दिखाता था कि जैसे वो एकदम अमेरिका का नौकर है। वो शांति से काम करता रहा। उसकी अलग कंट्री थी, भला क्या। मान लो पर्सन एक्स की कंट्री थी सी। वो अमेरिका से एकदम शांति से काम करता था। अमेरिका को ऐसे नहीं दिखाता था मच डॉन, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर वो अमेरिका से दादागिरी दिखाने की कोशिश करेगा, पावरफुल बनने की, अगर अमेरिका को लगा ऐसा कि अच्छा बेटा तू हमसे पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा है, तो अमेरिका उसका गेम ओवर कर देगा। उसको पता था। तो फिर वो शांति से अमेरिका के पास में असिस्टेंट बन के, नौकर बन के काम करते रहा। हलू हलू अमेरिका बोलता था ऐसे ऐसे करेंगे ना, वो बोलता था हाँ बिल्कुल करूंगा, यस बहू बिल्कुल हो जाएगा। फिर वो बहुत टाइम तक अमेरिका का सुनता था। और चोरी चोरी छुप रहे, खुफिया खुफिया, सीक्रेट सीक्रेट, उसने खुद के देश को स्ट्रांग बनाना चालू किया, स्ट्रांग बनाना चालू किया, स्ट्रांग बनाना चालू किया। आणि फिर धीरे 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 जब अमेरिका को ये समझा कि अबे साला ये खुद के देश को अमेरिका के जैसा स्ट्रांग बनाना चाहता है, तब तक टाइम निकल गया था अमेरिका के हाथ में से। जब तक अमेरिका ने इसका गेम ओवर करने की कोशिश की, जो अमेरिका के लोग इसको मारने को आए थे, इसके भी खुद के जासूस इसने बना लिए थे। तो इसके जासूसों ने अमेरिका के जासूसों का गेम ओवर कर दिया। और इस इंसान का नाम है शी जिनपिंग। और उस कंट्री का नाम क्या है? चाइना। चाइना। भैया ये शी जिनपिंग तो शायद से चाइना के कोई तो भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है ना। हाँ, तो ये चाइना के प्रेसिडेंट है। देखो, शी जिनपिंग। तो इन्होंने चुपचाप शांति से अमेरिका को ऐसे बताया, अरे अमेरिका और अपन तो दोस्त दोस्त है, अच्छा अच्छा रहने का, बिडू बिडू बन के रहने का, अच्छा अच्छा रहने का, सबसे अच्छा अच्छा बोलने का, गोड गोड बोलायचं, तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला। आणि फिर डायरेक्ट इन्होंने लिया तिळगुळ आणि अमेरिका के दिया में पार्टी में दिया एक बुक्का रख के धापकन दिशी। ठीक है। और इन्होंने खुद की कंट्री को, चाइना को, देखो ये खुद फार्मर थे, फार्मर। ठीक है, स्टूडेंट जब थे ना, स्टूडेंट लाइफ में ऐसे दिखते थे एकदम यंग, मेरे जैसे थे जब तब, 20 ईयर्स के, 23 ईयर्स के। आणि अब आज दुनिया के सबसे पावरफुल नेताओं में ये सबसे पावरफुल। ठीक है, दुनिया के सबसे स्ट्रांग, दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में इनका नाम आता है। कोई भी नादी नहीं रखता। कोई अगर इनका गेम करने का सोचे, तो उसके सोचने के 2 सेकंड बाद ही उसका गेम कर देते ये। रातों रात गायब कर देते उस इंसान को, किडनैप कर देते, उसकी फैमिली को गायब कर देते, पूरा सब गेम हो जाता फिर। ठीक है। और अभी तुमको मैं बताता हूँ कि इन्होंने कैसे चाइना को, देखो चाइना वर्सेस अमेरिका, जीडीपी ग्राफ, सब बच्चे ध्यान से सुनना। इन्होंने कैसे धीरे 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 अमेरिका के टक्कर में लाए ये। अब ध्यान से देखना इसको।
क्या तुम बच्चों को ब्लू कलर में अमेरिका दिख रहा है, नीले कलर में अमेरिका? और क्या तुमको ग्रीन कलर में चाइना दिख रहा है? ग्रीन कलर वाला चाइना सच्ची वाला चाइना है। और रेड कलर का क्या है? रेड कलर का भी चाइना चे। लेकिन हर साल है ना, सब जन ध्यान से सुनो, सब जन ध्यान से सुनो। अमेरिका ने एक इंस्टीट्यूट बनाया है, उसका नाम है IMF। उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका काम होता है हर साल सारे देश के पास एक बार जाने का, सारे देश के पास एक बार जाने का, और उन देश को पूछने का, उस देश को पूछने का कि तेरे पास बता, तुम्हारे पास कितना पैसा है पूरे देश के पास में। अब इंडिया के पास में भी आता था तो हमारे पास जितना पैसा हम बता देते थे। ये पाकिस्तान के भी पास जाता था। पाकिस्तान भिखारी था, कुछ था नहीं, पण भी बोलता था मेरे पास 100 रुपये, 100 रुपये, ऐसे कुछ भी बोलते रहता था। और फिर ये चाइना के भी पास जाता था। तो चाइना के पास जब इतना इतना पैसा रहता था, कितना, ये स्टार जितना पैसा रहता था, तब मालूम चाइना उसको क्या बोलता था? चाइना के पास जब 500 रुपए रहता था तो चाइना बोलता था, अरे मेरे गरीब है मारू भाऊ, मेरे पास तो 50 रुपए है। समझ रहे तुम? फिर जब चाइना के पास में 1000 रुपए रहते थे, सच्ची में 1000 रहते थे, तो चाइना उसको क्या बोलता था? अरे मेरे गरीब मानुस है भाऊ, मेरे पास 100 रुपए। चाइना हमेशा बताता था कि वो बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। और अमेरिका ध्यान नहीं देता था। फिर जब अमेरिका को एकदम से लगा कि यार चाइना में इतनी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो रही, इतने बड़े बड़े रास्ते हो रहे, फिर इनके देश में इतना कम पैसा कैसे क्या हो सकता? फिर अमेरिका ने अपने जासूस भेजे और चाइना के अंदर की जितने भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे, सीक्रेट रिपोर्ट थे, सारे के सारे वो निकाल के लाए। और जब अमेरिका को मालूम पड़ा कि अबे सारा ये चाइना अपने इतने नजदीक आ गया है, अमेरिका को ओवरटेक मारने वाला है, उस टाइम तक अमेरिका टाइम चले गया था। और 2014 में चाइना ने हिरवा हिरवा ग्राफ देखो, चाइना रिप 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 अमेरिका को ओवरटेक मार दिया। और ये सब उन्होंने कब से शुरू किया? ये सारा का सारा चढ़ उतार उन्होंने कब से शुरू किया? स्पीड कब से पकड़ी? स्पीड ये यहाँ पे 2000 के आसपास उन्होंने स्पीड पकड़नी चालू करी, उनका ग्राफ रिप 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 स्पीड पकड़ा 2000 के आसपास। क्यों उन्होंने स्पीड पकड़ी? क्योंकि उनके देश में एंट्री मार ली थी डॉन ने। डॉन ने बहुत आराम से चाल चली। डॉन ने कभी अमेरिका को मालूम ही नहीं पड़ने दिया कि वो अमेरिका को भी ओवरटेक करने के इरादे रखता है। और धीरे धीरे उसने गेम कर दिया अमेरिका का। अब अमेरिका को मालूम है आज के टाइम में कि हमारा इंडिया जो है धीरे धीरे चाइना को ओवरटेक करने वाला है। चाइना को भी मालूम है कि इंडिया चाइना को ओवरटेक करने वाला है। अई मावशी शांत बैस। तो अभी चाइना भी और अमेरिका भी, दोनों के दोनों भले दुश्मन है वो दोनों के दोनों, लेकिन वो दोनों के दोनों पूरी जोड़ तोड़ कोशिश करते हैं इंडिया को रोकने की, इंडिया को नहीं बढ़ने देने की पूरी कोशिश, जी जान लगा के कोशिश करते हैं वो। ठीक है। अब देखो मैं तुमको एक ग्राफ बताता हूँ। ये है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ। अब आप बच्चे देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर का ग्राफ किसका है? ग्रीन कलर का चाइना। और सबसे नीचे ब्लू कलर का ग्राफ किसका है? ये ब्लू कलर का ग्राफ वो ग्राफ है जो इंडिया दुनिया को बताता है हम बहुत गरीब है, हम बहुत गरीब है। लेकिन इंडिया का एक्चुअल ग्राफ कौन सा है? ब्राउन कलर वाला है, ब्राउन कलर वाला जो ऊपर उठते जा रहा है। अभी भी हम में और चाइना में बहुत गैप है। लेकिन आप धीरे धीरे देखोगे ना, चाइना का ग्राफ ऐसे जा रहा है और हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो 2050 में, अभी क्या है 2025 है, तुम सब बच्चे कितने साल के हैं? 11 12 साल के? चलो 26। 12 12 साल के मान लेते हैं। तो 2050 में और 25 ईयर से ऐड करो, जब तुम कितने साल के हो जाएंगे? थर्टी भैया सेवन अभी ईयर 2026 और मैं चालू। कितना हो जाऊंगा? मैं 48 ईयर का हो जाऊंगा। तब 2050 में जब तुम 37 ईयर के हो जाओगे, तुम मम्मी पापा बन जाओगे, देखो, तब हमारा इंडिया चाइना को ओवरटेक मार डालेगा। ठीक है। और मोदी जी है ना, मोदी जी वो कोशिश कर रहे हैं उससे पहले हो जाए। क्योंकि मोदी जी को दूसरों पे भरोसा नहीं है। मोदी जी को लगता है कि उनके बाद जो देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो भी उतना काम करेगा क्या, उनके जितना काम करेगा क्या? मोदी जी दिन में 4 घंटे सोते, इसलिए दिन रात काम करते रहते हैं इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए, और मोदी जी को 2050 से पहले सारा गेम कर देने का है। बुक पे रख दो।
भैया जो समझा के तुमको? भैया जो हमारी जीडीपी है उसको कैसे बढ़ाते सकते हैं? हाँ, उसके लिए हमको बड़े बड़े कंपनी खोलने पड़ते हैं, गूगल माइक्रोसॉफ्ट सबको इंडिया में बुलाना पड़ता है। फिर गूगल माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में है, हमको उसको लालच देना पड़ता है, ओए इंडिया में आ जा, तुझे ऐसा ऐसा फायदा देंगे। वो बोलते काय को आऊं? अमेरिका में तो मस्त हमारी बिल्डिंग बने वाली है, मस्त एसी का ऑफिस बने वाला है, मस्त हमको लेने को गाड़ी बीड़ी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू आती है, फिर हमें इंडिया में काय को आए? फिर मोदी जी उसको भारी भारी ऑफर देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, उसको मनाते हैं, उसको पटाते हैं, उसको कैडबरी सिल्क देते हैं, उसको बोलते कुछ भी कर बाबू लेकिन इधर आ इंडिया में आ। ऐसा हमको बड़े बड़े कंपनियों को बनाना पड़ता है। और हमारे देश के अब वो बड़े बड़े कंपनियां नहीं आई तो फिर हमको खुद की कंपनी बनानी पड़ेंगी ना। खुद की कंपनी हम कब बना पाएंगे? जब हमारे देश के बच्चे होशियार होशियार हो। उसके लिए हमको देश के बच्चों को होशियार होशियार बनना है, तो किस में चेंज लाना पड़ेगा? हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में हमको परिवर्तन लाना पड़ेगा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो फिर मोदी जी ने अभी 2020 में 2020 में क्या कर दिया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला ली, खटकंदिशी। अरे सारी टेक्स्ट बुक धीरे 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 बदलना चालू कर दी, बहुत सारे एग्जाम लाई, वीवीएम की एग्जाम लाई, सीबीएसई से सारे 6 से 11th के बच्चों के लिए। और सारे कुटाने वो चालू रख रहे हैं। देखो, ये सब कुटाने चल रहे हैं अभी बहुत सारे। समझ रहा है क्या तुमको? तो ये पूरी एक जिद्दोजहद चलती है, ये एक पूरा पॉलिटिक्स चलता है पूरी दुनिया में। और अभी बहुत सारे देश के तो जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, उनको खुद के देश से कुछ लेना देना नहीं रहता। वो तो बस जब उनके देश के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन जाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि अपन 5-10 साल ही प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा लूट लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा सोना चांदी देश की तिजोरी में से लूट लेते हैं। और फिर जब वो रिटायर होते हैं ना, तो उस देश को छोड़ के भाग जाते हैं, वो दूसरे देश में हवाई में चले जाते हैं, दुबई में चले जाते हैं, उधर मस्त बंगला बिंगला लेके मोटे मोटे घर लेके रहने लग जाते हैं, सोना चांदी लेके खुद के देश को लूटते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने देश के लिए काम करते हैं। तो शी जिनपिंग भी ऐसे ही है, व्लादिमीर पुतिन जो है रशिया के, वो ऐसे थे, मोदी जी हमारे ऐसे थे। फिर उसके बाद में मैं तुमको बताता हूँ और कौन है ऐसा। नहीं, और कौन नहीं है ऐसा, और बहुत कम ही होंगे दूसरे। भी है। फिर एक है मेलोनी नाम की है, जॉर्जिया मेलोनी नाम की, वो इटली नाम की कंट्री सुना है? इटली जहाँ से पिज्जा आते, पिज्जा, इटालियन पिज्जा, पिज्जा खाते हैं ना हम, तो उधर इटली का तो है। जैसे वड़ा पाव कौन से देश का है? हमारे इंडिया का है। मंचूरियन कौन से देश का है? चाइना का है ना? चाइना। पास्ता किसका है? पास्ता, इटली। ओट्स किसका है? ओट्स, अमेरिका। ऐसे। तो ये जो है जैसे वड़ा पाव हमारे इंडिया का है, तो ऐसे वो इटली की जो जॉर्जिया मेलोनी नाम की एक है, वो भी बहुत ऐसे ईमानदार है उसके दोस्त के। बाकी सब ये टुटके पुतिन। फुटके फुसके उसके लोग रहते हैं। पुतिन बहुत ईमानदार है उसके देश के लिए, रशिया के लिए। पुतिन, शी जिनपिंग और हम इंडिया दुश्मन है ना, चाइना और इंडिया हम दुश्मन है। लेकिन फिर भी मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि वो उनके देश के लिए बहुत ईमानदार है, जैसे मोदी जी हमारे देश के लिए ईमानदार है। ऐसा। अब अमेरिका में कौन है? अमेरिका का कौन है अभी प्रेसिडेंट? बताओ डोनाल्ड बताओ। ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प। वो नहीं है ईमानदार, वो निस्ता पैसा खा रहा है उनके देश का, निस्ता पैसा खा रहा है। उसको मालूम है कि उसके 2 साल बाकी है, फिर वो कल्टी हो जाएगा। निस्ता पैसा खा रहा है, रिप 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 रिप, जितना पैसा खा सकता है आम जनता का, मासूम जनता का, भल्लाल देव के जैसा है। बाहुबली बहुत कम होते ज्यादा करके, जो आज की दुनिया में 200 कंट्री में से 170 कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है, वो सब भल्लाल देव है। और 20 बाहुबली है और 10 पागल है। 10 पागल कौन है? किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया वाला। वो आधे कभी कभी बाहुबली बन जाता, कभी कभी भल्लाल देव बन जाता, ऐसे बीच में पागल साले करते रहता है। ठीक है, ऐसे ये में हमारे बाजू में पाकिस्तान रहता है, पाकिस्तान पाकिस्तान। का जो राजा है, पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है या आर्मी चीफ है, वो कौन है? वो बाहुबली भल्लाल देव है। वो उसके लोगों के लिए अच्छा सोचता है कि बुरा सोचता है? बहुत बुरा। वो सिर्फ खुद का सोचता है, उसके लोगों को कुछ सोचता नहीं। उसके लोगों के पास जो थोड़ा बहुत पैसा है, वो भी चुराने को देखता है। वो पाकिस्तान का आसिम मुनीर नाम है उसका, आसिम मुनीर। उसका थोबड़ा बताओ तुमको मैं? ऐसे तो गीदड़ है, ऐसे गधे लोगों का क्यों थोबड़ा देखना, फिर भी आसिम मुनीर, ये ध्यान रखना। सर वो फट्टू है शहबाज एकदम। शरीफ कौन है सर फिर? भैया कितना वो गंदा थोबड़ा वो है ऐसे इसका। पपेट है, पपेट कठपुतली। कौन सर पूरा शहबाज पाकिस्तान शरीफ? ये कंट्रोल करता है, ये पूरा पाकिस्तान कंट्रोल करता है आसिम मुनीर। भैया मुझे नहीं खुद तो लगता ऐसा ये दिखाता है कि खुद बहुत ताकतवर है कुछ है।
सर और फट्टू है शहबाज साला। शरीफ भैया का भी उस फोटो फोटो बता में दो। दिखा रहा है कि वो एक बच्चे का लाड़ कर रहा है, पर शायद से वो फालतू दिखाने के लिए कि वो कितना अच्छा है इसलिए कर रहा है। हाँ वो ऐसे ही रहता है, वो न्यूज न्यूज में ऐसा फोटो पर फैला अगर देता है। उसके सामने अगर उसके सामने एक बिल्ली आ जाए तो वो डर जाएगा। उन्होंने बिल्ली तो मतलब नहीं, आपके पर ब्लैक कैट्स इंडिया के। खुद के लोगों के लिए भैया वो, उसको कोई हमदर्दी नहीं है उसके देश के लोगों के लिए। भैया शहबाज शरीफ का हम्म। भी फोटो बता दो। नहीं नहीं, वो ऐसे ही पैदा है। गधों का फोटो क्यों दिखा। भैया चलो इटली ऐसे। में पिज्जा अभी देखो बर्गर बच्चों, बनेगा आज आज पिज्जा। तुम क्या करो, मैं तुमको एक होमवर्क देता हूँ। देखो तुम है ना, आज यूट्यूब पे जाओ, इधर देखो। मैं तुमको एक मस्त होमवर्क देता हूँ, इधर देखो ध्यान से। आज तुम यूट्यूब पे जाओ, और ऐसा यूट्यूब पे जाने का और डालने का, अमेरिका वर्सेस वेनी, स्पेलिंग ध्यान रहेगी, वेनी जुएला, VENE, आ जाएगा फिर उधर। और फिर देखो ये सारे ऐसे वीडियो वगैरह आ रहे हैं ना, ये सारे खतरी खतरी वीडियो आ रहे हैं ना, ये न्यूज देखते बैठो आज। ये भैया देखो जो ये कैसे वेनेजुएला भाग वो रहे हैं, कौन से ये देखो। कॉन्टिनेंट में आता है? अमेरिका ने अमेरिका ने उनका एयरपोर्ट उड़ाया ना, पूरा एयरपोर्ट, इतने बॉम्ब मारे अमेरिका ने। भैया जो पूरा वेनेजुएला एयरपोर्ट है है वो वो, कौन सी एयरपोर्ट सारे कॉन्टिनेंट विमान उड़े। में आता है? भैया वेनेजुएला कौन बॉम्ब से डाल। कॉन्टिनेंट में आता है? देखो तो सही तुम, वो तुम सारा एक्सप्लोर करना, ज्योग्राफी वगैरह करना, साउथ अमेरिका में कॉन्टिनेंट में आता है। देखो ये डोनाल्ड ट्रंप ने देखो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया कि हमने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है ना, निकोलास मदुरो, उनको किडनैप कर लिया है, उनके वाइफ के साथ कैप्चर कर लिया हमने, और उनको उठा के हम बाहर लेके आए, अभी अमेरिका में लेके आए, अब उनको टॉर्चर विर्चर करेंगे अभी। ऐसे इतना डेंजर डेंजर लोग है ये। वो क्यों किया है? वो उनको, वेनेजुएला कंट्री है ना, उधर अंदर बहुत सारा पेट्रोल डीजल सोना चांदी दबे वाला है मिट्टी में। तो अमेरिका चाहता है कि वो पूरे देश को कब्जा कर ले, तो फिर पूरी जमीन उसकी हो जाएंगी, फिर जमीन में से सारा सोना चांदी पेट्रोल डीजल निकाल निकाल के उसका हो जाएगा अमेरिका का, भैया इसीलिए। पर उसकी वाइफ को क्यों किडनैप किया है? क्योंकि वो भी बहुत सारे देश के राज जानते हैं ना, वो भी उनके देश के, तो उनको मार मार के पूरे वेनेजुएला के खदान किधर है बताओ, ऑयल किधर है, पेट्रोल किधर रखे वाला है सारा, कौन से खदान है, सीक्रेट बताओ, सारे ऐसे टॉर्चर कर करके निकालते हैं फिर। तुमको ये टॉर्चर का भैया का वीडियो दिखाई दे। प्रोजेक्ट है क्या? भैया दिखाओ ना टॉर्चर का दिखाओ भैया दिखाओ, बहुत मजा आएगा। देखो, अब आवाज बंद रखना। ठीक है, डेंजर डेंजर चीजें रहती है। भैया ये आप क्या तुमको दिखा रहे हो, मत दिखाओ। देखो, तुमको बताता हूँ मैं अभी पूरा। फिर हमारे रियल फोटो बताऊँ, ये जब हमारे इंडिया दिखाओ के भैया, सोल्जर बहुत के साथ मजा। होता है उसका। हाँ स्क्रीन भैया शेयर हो रही है क्या दिखाओ। अभी? हाँ भैया रुको दिखाओ। भैया आवाज जितनी मत बड़ी करना, वीडियो होगी आवाज नहीं, उतनी आवाज नहीं दिखेगा। करना, आवाज नहीं करना, शांत रहो। भैया जो धुरंधर मूवी है वो नहीं तो नहीं रियल है? बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, आवाज बंद एकदम, शांत रहने का एकदम। ये देखो, हमारे इंडिया के सोल्जर थे, अभी स्क्रीन पे दिखेगा तुमको। ये हमारे इंडिया के, महाराष्ट्र के सोल्जर थे, भाऊ साहेब तळेकर। उनकी तुमको मुंडी कटे वाली दिख रही क्या, हाथ में पकड़े वाली? और ये जो चश्मा गॉगल घाल के बैठा है, अभी उस वैसा था ना वो पिक्चर में। इसका रियल नाम है इलियास कश्मीरी। ठीक है, अर्जुन भाई। पाकिस्तानी था ये, पाकिस्तानी। तो इसने हमारे इंडिया के सोल्जर की ऐसी मुंडी काट के फुटबॉल खेल रहा था उसके साथ वो। और ये, और वो पीठ पीछे मार करके पकड़ के लेके गया था हमारे इंडिया के सोल्जर को। फिर बदला बदला लेने के लिए हमारी इंडियन आर्मी के 4 लोग बहुत गुस्सा हो गए थे, और वो चारों लोग गए और उन्होंने पाकिस्तान के उन 4 जनों का मुंह काट के लाया वापस। तो फिर भैया ये वो 4 जनों आदमी को का मुंह हमारे, काटा? ये जो 4 जने, फिर हमारे इंडियन आर्मी ने इनको सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि इंडियन आर्मी से ऑर्डर नहीं था, लेकिन ये उनका जो भाऊ साहब तळेकर है, ये सोल्जर, ये इनके दोस्त थे। तो बदला लेने के लिए पाकिस्तान में गए थे, बॉर्डर क्रॉस करके रात में, और वहां के 4 सोल्जर्स को लाके उनकी मुंडी काट दी थी। समझा क्या? इस बहुत डेंजर डेंजर चीजें चलती है। अब तुम छोटे बच्चे भैया वो रहते हो जो ना, तो मैं आदमी था जिसने उसकी मुंडी काटी